यह बहुत समय पहले की बात है। एक मणिपुर नाम का गांव था। उस गांव में हरिया नाम का किसान अपने बेटे भोलू के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हरिया की पत्नी मीना एक बीमारी में उनका स्वर्गवास हो गया। हरिया के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती करता और अपने घर का गुजारा चलाता था। लेकिन कर्ज ज़्यादा बढ़ने की वजह से वह खेत भी गांव के सरपंच जी ने ले लिया। अब केवल हरिया के पास 2 गाय थी। भोलू उन दोनों गायों को घास खिलाता और उनका दूध गांव-गांव में जाकर बेचता था। फिर हरिया दूसरे गांव के मुखिया जी के खेतों में काम करने लगा। उड़, 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 उड़। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस जंगल में कोई और गाय उपस्थित है। मुझे चलकर देखना पड़ेगा। अरे अरे, ये क्या, इतनी लंबी गाय मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। डरो मत भोलू। पर तुम हो कौन और इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं एक गाय हूँ। मैं बगल के ही गांव के एक सेठ के यहाँ रहकर घास खाती थी। लेकिन उन सबको मुझे घास खिलाने में बहुत दिक्कत होती थी। इसलिए उन लोगों ने मुझे अपने गौशाला से बाहर निकाल दिया और मैं गांव में रहे सभी के घर गई, लेकिन किसी ने मुझे अपने घर नहीं रखा। मैं यह सोचकर जंगल आई कि कोई दयालु किसान मुझे घास खिलाएगा। क्या तुम मुझे कुछ घास खिला सकते हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ठीक है गाय माता, मैं तुम्हें घास भी खिलाऊंगा और अपने घर भी ले जाऊंगा। भोलू उस लंबी पैर वाली गाय को अपने घर ले आता है। फिर हरिया उस गाय को देखकर कहते हैं, अरे बेटा भोलू, ये गाय तुम्हें कहाँ मिली और तुम इसे अपने घर क्यों लेकर के आए? जाओ, इसे जल्दी से जंगल में छोड़ दो। बाबा, ये गाय मुझे जंगल में मिली है। कोई इसे अपने घर नहीं रखता। अब मैं इस गाय को घास भी खिलाऊंगा और इसका दूध भी निकालूंगा। पर तुम इसे घास कैसे खिलाओगे? बाबा, मैं सीढ़ी पे चढ़कर इस गाय को घास खिलाऊंगा। भोलू सीढ़ी पर चढ़कर उस गाय को घास खिलाता है और फिर एक कटोरी में उसका दूध निकालता है। ये क्या, ये दूध इतना पीला क्यों है? एक बार बाबा को दिखाता हूँ। बाबा, ये देखो, यह दूध इतना पीला क्यों है? अरे अरे अरे, ये क्या? यह तो सोना है। इसका मतलब हमें एक जादुई गाय मिली है। हाँ बेटा, हमें एक लंबी पैर वाली जादुई गाय मिली है। फिर हरिया उस सोने को सोनार के यहाँ बेचकर कुछ पैसे ले आता है और खुशी से रहने लगता है। ऐसे ही भोलू रोज उस गाय को घास खिलाता और फिर बाद में उसका दूध निकालता।
धीरे धीरे वह बहुत अमीर हो जाते हैं और गरीब बेसहाय लोगों की मदद करते हैं। हरिया का पड़ोसी नथुराम यह सब देखकर वह चौंक जाता है और कहता है, अरे अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ। कुछ दिन पहले तो हरिया बहुत गरीब था, थोड़े दिन के लिए बाहर क्या चला गया, ये तो मुझसे भी ज्यादा अमीर हो गया। कुछ दाल में काला है, मुझे पता लगाना होगा। नथुराम एक पेड़ के पीछे छुपकर यह सब देख रहा था। अच्छा, तो इस भोलू को जादुई गाय मिली है। अब मैं भी इसका दूध निकालूंगा और बहुत अमीर हो जाऊंगा। भोलू दूध लेकर अपने घर में चला जाता है। फिर नथुराम उस जादुई गाय के पास जाता है और वह गाय का दूध निकालने लगता है। तभी गाय को पता चल जाता है कि उसका दूध कोई चोर चोरी कर रहा है। उस जादुई गाय ने नथुराम को एक बहुत जोरों की लात मारी। ओ मुझे कोई बचाओ, ओ मुझे कोई बचाओ। नथुराम उड़ते उड़ते एक जंगल में जा गिरा। अरे अरे बाप रे, मेरी कमर टूट गई। अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने घर कैसे जाऊं। उस नथुराम की आवाज सुनकर वहां पर रहे आदिवासी आते हैं। हु, 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 हु। और उस नथुराम को एक डंडे में बांधकर अपने भोजन के लिए ले जाते हैं। हु, 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 हु। अरे अरे मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया है।